अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आलिया। वेलकम बैक टू माय सेकंड वीडियो। आज हम लोग फिर से रिसाला पढ़ने जा रहे हैं, मगर इस बार हम लोग पढ़ेंगे सवालात रिसाले के अंदर। तो फर्स्ट मैं आपको हर एक रिसाले का टाइटल बता दूँ। तो मेरे पास जो है इनके अंदर एक रिसाला आता है जिसमें क्वेश्चन होता है, अगले में आंसर भी आ जाते हैं। तो पहला मेरे पास है नवंबर का 2021 का। दूसरा है मेरे पास इसका जवाबात वाला 2021 का दिसंबर, इनसे यहाँ लेटर रख देते हैं। अगला मेरे पास आता है फरवरी 2022, ये मार्च 2022। इसके क्वेश्चंस के आंसर इधर होंगे और इसके क्वेश्चंस के आंसर अप्रैल 2022 में होंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट अपनी वीडियो में बताया था। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो है आज मैं आप लोगों के लिए फरवरी 2022 का रिसाला लाई हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दिमाग लड़ाओ। और मैं आपसे 10 पहेलियाँ पूछूंगी और आपने इसका जवाब 10 सेकंड में देना है। और आपने नीचे कमेंट्स में ये भी बताना है कि 10 में से आपने कितनी पहेलियों का जवाब बताया और कितनी पहेलियों का जवाब हमने आपको बताया। और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरे फहरिस्त में आप देखेंगे कि दिमाग लड़ाओ जो है वो किस पेज नंबर पे इस बार मौजूद है। दाऊदी इल्मी आजमाइश के नाम से होगा, जो कि पेज नंबर 24 पे आ रहा है। पेज नंबर 24। तो ये आ रहा है हमारा दिमाग लड़ाओ, ठीक है। तो आप लोगों का ये आप लोग की पहली पहेली, ठीक है। चलिए, दर्जे झील दर्जे झैल का मतलब होता है नीचे दिए गए। दर्ज झैल दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ठीक है। बताएं, जन्म किस सहाबी का असल नाम है? बताइए, जंदब किस सहाबी का असल नाम है? ऑप्शन 1 है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऑप्शन नंबर 2 हजरत अबूज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऑप्शन नंबर 3 हजरत बिलाल अबूज़र गफारी। ऑप्शन 2 है अबूज़र गफारी। ऑप्शन नंबर 3 है हजरत बिलाल हबशी। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। आंसर है हजरत अबूज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अबूज़र गफारी। अबूज़र नाम है, अरबिक नेम है, अबूज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, किस चीज का मौजद होता है जिसने चीज को बनाया हो या इजाद किया हो। किस चीज का मौजद फ़ारेनहाइट नामी जर्मन साइंसदान था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर 3 थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर 3 स्टेथोस्कोप। हाँ जी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका टाइम अब होता है ऑफ। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 मतलब थर्मामीटर। ओके। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वायरस के क्या मायने हैं? ये तो सबको पता होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद तो हर किसी को पता चल गया है कि वायरस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन बताइए।
इसकी तो वैसे ऑप्शन की भी जरूरत है, फिर भी बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जर्सी, ऑप्शन नंबर 2 जहर, ऑप्शन नंबर 3 बीमारी। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम होता है अब ऑफ। ऑब्वियसली इसका होगा जहर, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग मर रहे थे। वो जहर था जो हमें लग रहा था और जिससे हम लोग। ओके, वायरस के मतलब है जहर। क्वेश्चन नंबर 4, अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? पख्तूनिस्तान, पख्तूनिस्तान, बाख्तर या फारस? आपका टाइम अब होता है ऑन। टाइमर स्टार्ट है। जी, आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछते हैं। बताएं क्रिकेट की बॉल का वजन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 1 6.5 ऑन्स। क्वेश्चन नंबर 2 6.25 ऑन्स। 6.25 क्वेश्चन नंबर 3 6 6 ऑन्स। तो आपका टाइम स्टार्ट होता पहले है। बताएंगे, हम तो केजी इस्तेमाल करते हैं, जी तो ये ऑन्स क्या होता है? जी जिस तरह हमारे यहाँ जो सिस्टम यूज होता है उसमें किलो, आधा किलो, पाव यूज होता है। ये जो आप केक खरीदते हैं वो होता है पाउंड में, तो पाउंड के जो छोटे फर्दर हिस्से किए होते हैं वो ऑन्सेस में होते हैं। तो 1 ऑन्स, 2 ऑन्स, 6 ऑन्स। तो क्रिकेट बॉल जो है उसका वजन बताएं, कितना उसका ऑन्स में वजन होता है? तो जी टाइमर स्टार्ट होता है और बताइए। तो आपका टाइम होता है ऑफ। इसका आंसर है 6 ऑन्स। बॉल का वजन, क्रिकेट बॉल का वजन 6 ऑन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3, दवाई कश्मीर की सबसे वादी बड़ी कश्मीर की, वादी कश्मीर की दवाई में कौन सी कश्मीर आ गई? वादी कश्मीर वादी कश्मीर की की सबसे बड़ी सबसे झील। बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 हना झील, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 है हिना झील। हिना कहते हैं मेहंदी को। और ऑप्शन नंबर 3 डॉलर झील, और ऑप्शन नंबर 3 है सैफल मलूक। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम होता है अब ऑफ। इसका आंसर है डोरे झील। और अब हम चलते हैं अपने डोरल झील नहीं है, वुलर झील है शायद। वुलर झील, डबल वाव है, वाव के साथ फिर वाव है, वुलर झील। आई थिंक दाल ही लिखा होगा। वाव है, वुलर झील। वुलर झील। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हुजूर रज़ी अल्लाह ताला अहद इस्लाम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रज़ी अल्लाह ताला वो होते हैं जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हो, और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो होते हैं जिन्हें हुजूर पाक को देखा हो। चले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत किस पहाड़ पर चढ़कर की? ऑप्शन नंबर 1 कोहे मरवा, कोहे मरवा, कोहे सफा और या कोहे तूर? कोहे तूर। कोहे तूर पे तो हजरत मूसा जाके कलाम करते थे ना। ये हमने आपको तो बता ही दिया। अब आपको अब बाकी 2 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना होगा। बिल्कुल, चलिए तो टाइमर स्टार्ट करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जी क्या जवाब है आप?
का? तो जी इसका जवाब है कोहे सिफा। ओहे, कोहे सिफा। जी ऑप्शन नंबर 2 मतलब। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। डाक का महकमा किस खलीफा के अहद में बनाया गया है? अहद मतलब है किस दौर में, किस टाइम में। उर्दू में अहद का मतलब होता है टाइम फ्रेम। जिस तरह आजकल का अहद जो है वो 2022 चल रहा है, तो डाक का सिस्टम किस खलीफा के अहद में शुरू हुआ? ऑप्शन 1 है हज़रत अबू बकर, ऑप्शन 2 हज़रत उमर, ऑप्शन 3 हज़रत अली। तो जवाब दें। तो जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम ऑफ होता है अब और इसका आंसर है हजरत उमर। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे लेकर जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये शेर बांगे दरा अल्लामा इकबाल की किताब है, उसका नाम है बांगे दरा। ये शेर बांगे दरा से लिया गया है। मुकम्मल कीजिए। खुद को गुलामी से आज़ाद कर। मेरा ख्याल है ये खुद गलती से लिखा गया, एक्चुअल वर्ड है खुद को गुलामी से आज़ाद कर। खुद को मीन सेल्फ को, खुद को गुलामी से आज़ाद कर। अगला मिसरा बताएं। टाइमर। तो आपका टाइम स्टार्ट। आपने इसका आंसर दे दिया। मैं आपको कहा था कि अल्लामा इकबाल की कोई ना कोई नई शायरी मुकम्मल करने के लिए लाजमी आती है, तो करिए इसको। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम होता है अब खत्म। तो इसका मैं आपको पूरी शायरी पढ़ दूँ। खुद को खरोब को गुलामी से आजाद करो कर जवानों को गुलामी से आजाद कर, जवानों के पीरों का उस्ताद कर। जी बाले जिब्रील। जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, पारा मकरी को किस इलामत से जाहिर किया जाता है? बहुत ही सीधा। पारा जो है, आपने देखा कभी थर्मामीटर के अंदर जो होता है ना, सिल्वर कलर का क्रिस्टलाइज्ड मटेरियल, लिक्विड टाइप, ये मेटल होती है, इसको हम पारा बोलते हैं और इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। तो मरकरी को किस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है? Hg2, Hg या HgI? ऑप्शन नंबर 1 Hg1, HGI, ऑप्शन नंबर 2 Hg, ऑप्शन नंबर 2 Hg2। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम होता है अब खत्म। तो इस आखिरी सवाल का जवाब है Hg, मतलब पारा मरकरी। तमाम मेटल्स को साइंटिफिकली तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए उनका एब्रीवेशन या उनका शॉर्ट कोड रखा होता है। तो पारा या मरकरी के लिए जो शॉर्ट कोड या अलामत ज़ाहिर की जाती है वो Hg है। इसका मतलब है जिस किसी केमिकल थिंग पे Hg लिखा होगा, इसका मतलब है उसके अंदर पारा या मरकरी मौजूद है। और पारा जो होता है ये पॉइजियस मेटल होती है, मीन्स ये जहरीली मेटल है, आप इसको पकड़ेंगे तो वो भी डेंजरस होती है। तो आज का हमारा दिमाग लड़ाओ दाऊदी इल्मी आजमाइश का मुकाबला ख़त्म होता है। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने कितने सवालात के जवाब दुरुस्त दिए और खुद से दिए हैं। मतलब किसी और से नहीं पूछा, आपने खुद से दिए। और कितने हद आपको बताए हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ तक के लिए।